वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 211 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का छठा लेक्चर है। इसमें है हमारे सामने स्टेजेस ऑफ कंपनी फॉर्मेशन, यानी जो कंपनी बनती है उसके स्टेजेस। तो पहला स्टेज है हमारे सामने प्रोमोशन स्टेज। प्रोमोशन स्टेज में क्या होता है? इनिशिएशन ऑफ आइडिया होता है। अब जब आइडिया आ गया तो उसके बाद फिर फर्दर डिस्कशन विद अदर पीपल, फर्दर डिस्कशन की जाती है और कलेक्शन ऑफ फर्दर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग, और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है आइडिया के अलावा। किसके मुतालिक? सेल्स के मुतालिक। सेल्स जो कंपनी जारी बातें बनेगी तो सेल्स भी उसकी मुतालिक डिस्कशन किया जाता है। पहले ही ये डिस्कशन कर लिया जाता है प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, उसके फ़ायदे के बारे में, जो मुनाफा कंपनी कमाएगी, और अवेलेबिलिटी ऑफ मशीनरी। जारी बात है अगर कोई प्रोडक्शन होगी वहाँ पे तो उसके मुताबिक मशीनरी की अवेलेबिलिटी, की मशीनरी अवेलेबल है या नहीं, ताकि प्रोडक्शन हो सके, कोई चीज़ बनाई जा सके। रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट की क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है, इन सब चीज़ों के मुतालिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी, मालूमात को इकट्ठा किया जाएगा। और कुछ दूसरे फैक्टर्स भी देखे जाएंगे, जैसे इज़ देयर इज़ अ नीड फॉर अ लाइसेंस फॉर दिस बिजनेस। कंपनी जो बिज़नेस करेगी उसके लिए कोई अलग से लाइसेंस भी लेना पड़ेगा कंपनी की रजिस्ट्रेशन के अलावा, या नहीं लेना पड़ेगा। और इज़ NOC रिक्वायर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट की तरफ से NOC भी लेना पड़ेगा या नहीं। और प्रोमोटर्स हैव अप्लाइड फॉर लाइसेंस एंड परमिशन। प्रोमोटर्स जो है वो अप्लाई करेंगे लाइसेंस के लिए भी और परमिशन के लिए भी, क्योंकि प्रोमोशन स्टेज इसी बेसिस में प्रोमोटर्स जो है, प्रोमोटर्स वो जो बनाने वाले हैं कंपनी को। इफ़ कॉपीराइट्स आर इन्वॉल्व, परमिशन ऑफ द प्रिंसिपल कंपनीज आल्सो रिक्वायर्ड। अगर कॉपीराइट इन्वॉल्व हैं तो प्रिंसिपल कंपनी जो है उसकी परमिशन भी ज़रूरी पड़ेगी। पीपल स्टार्टेड वर्क फॉर गेटिंग देयर ओन नेम एंड बिजनेस रजिस्टर्ड। यानी लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे काम जो है वो अपने नाम के लिए, और रजिस्टर हो जाएगा बिज़नेस। और रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड्स, यानी कि जो फंड्स हैं, जो पैसा है जो लगेगा, उसकी रिक्वायरमेंट्स को भी देखा जाएगा। अच्छा, प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब दूसरा जो स्टेज है वो है प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स होंगे कंपनी के अंदर, जो इंपॉर्टेंट टर्निंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके बारे में। अब वो कौन से होते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है पहला डॉक्यूमेंट, या डॉक्यूमेंट डेट कंटेंट नेम, एड्रेस, ऑब्जेक्टिव एंड कैपिटल ऑफ द कंपनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीन डॉक्यूमेंट होता है। इसके अंदर कंपनी का नाम शामिल होता है, कंपनी का एड्रेस शामिल होता है, ऑब्जेक्टिव शामिल होते हैं कि किस मकसद के लिए कंपनी को बनाया जा रहा है, और कैपिटल जो सरमाया लग रहा है वो, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है? और डॉक्यूमेंट डेट कंटेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी। कंपनी के जो भी उसूल वगैरह बनाए जाते हैं वो तमाम के तमाम इस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखे जाते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। मेमोरेंडम जो होता है वो नेम, एड्रेस, ऑब्जेक्टिव और कैपिटल के लिए, जबकि आर्टिकल में रूल्स एंड रेगुलेशन, जो कंपनी चलाने के लिए रूल्स और रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब तीसरा डॉक्यूमेंट होता है प्रोस्पेक्टस। इट इज़ एन इनिशिएटर फॉर ऑफर। प्रोस्पेक्टस इसलिए ऑफर किया ये इसलिए होता है जैसे कंपनी जो है वो शेयर्स ऑफर करती है, उसके लिए होता है इनिशिएशन फॉर ऑफर। और इसकी मिसाल उसी प्रोस्पेक्टस की तरह, जिस तरह आप कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, तो उसमें सारी की सारी डिटेल दी हुई होती है यूनिवर्सिटी या कॉलेज के मुतालिक। तो इसी तरह कंपनीज भी प्रोस्पेक्टस इशू करती हैं, उसमें कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। अब है हमारे सामने इनकॉर्पोरेशन स्टेज। All the documents will be filed to the registrar. Joint stock company seek permission for the business along with the registration fee. अब जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो तमाम के तमाम जो है वो फिल्ड होके जमा करा दी जाएंगे रजिस्ट्रार के पास, और फिर परमिशन हासिल की जाएगी, और जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है उसको जमा करवा दी जाएगी। रजिस्ट्रार को तमाम डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दी जाएंगे, और जो फ़ी होगी वो पे कर दी जाएगी, जितनी भी फ़ी होगी रजिस्ट्रेशन की, जितनी भी फ़ीस होती है। और जो एक्सपर्ट्स होंगे वो एग्जामाइन करेंगे डॉक्यूमेंट्स को, उनको चेक करेंगे, अच्छी तरह से देखेंगे, एंड मेक श्योर दैट क्लेम्स आर जस्टिफाइड और नॉट। और जो क्लेम्स किए जा रहे हैं कंपनी बनाने के लिए, क्या वो जस्टिफाइड है नहीं, वो सही है या नहीं, वो बात सही कही गई है या नहीं कही गई, इन सब चीज़ों को। इफ़ दे आर इशूड अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विल बी इशूड टू द कंपनी। अगर वो सेटिस्फाई होंगे तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो जाएगा। ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो एक तरह से बर्थ सर्टिफिकेट होता है, कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट। जिस तरह से इंसान का बर्थ सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी को दिया जाता है कि एक तरह से एक इंटेंजिबल पर्सन बन गया है। अच्छा, आप समझ लें कंपनी तो बन गई है, उसको बर्थ सर्टिफिकेट इशू हो गया। अब क्या मतलब, अब क्या आता है स्टेज? अब आती है कलेक्शन ऑफ कैपिटल, यानी कि कैपिटल को कलेक्ट किया जाए। यानी कि सरमाया सिर्फ प्रोमोटर्स जो होते हैं बनाने वाले, सिर्फ वही नहीं लगाते, बल्कि पब्लिक से भी पैसा लिया जाता है। तो प्रोमोटर विल इन्फॉर्म द जनरल पब्लिक दैट बिजनेस इज गोइंग टू बी स्टार्ट। आम पब्लिक से जो है वो इन्फॉर्म करते हैं, उनको बताते हैं। प्रोस्पेक्टस भी इसीलिए इशू किया जाता है। दे विल आस्क द पब्लिक टू इन्वेस्ट इन द बिजनेस। वो पूछते हैं लोगों से कि वो करो, पैसा लगाओ बिजनेस में, इन्वेस्ट करो। दिस इज़ कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। इसको कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज कहा जाता है, क्योंकि कैपिटल जो है वो लगा रहे हैं लोग, जो है पब्लिक जो है वो पैसा लगा रही होती है।
शेयर और स्टॉक इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट। शेयर या स्टॉक जो है वो सबसे छोटा यूनिट होता है इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि शेयर की फॉर्म में ही जो है शेयर या स्टॉक जिसको हम कहते हैं उसी फॉर्म में पब्लिक जो है वो इन्वेस्ट करती है पैसा। जितने ज़्यादा शेयर कंपनी के ख़रीदती है पब्लिक या कोई भी शख्स खरीदता है उतनी ज़्यादा वो जो एक तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो स्मॉलेस्ट यूनिट सबसे छोटा जो यूनिट है वो है शेयर या स्टॉक इन्वेस्टमेंट का। स्टॉक मार्केट इज़ अ मार्केट वेयर पीपल एक्सचेंज देयर शेयर्स, और स्टॉक मार्केट के ऊपर शेयर्स बिकते हैं। स्टॉक मार्केट के ऊपर लोग जो है वो एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से अपने शेयर्स को। डिबेंचर इज़ अ काइंड ऑफ लोन विच इज़ एक्वायर्ड फ्रॉम द मार्केट। अच्छा, डिबेंचर भी एक तरह का लोन, ये एक तरह का लोन होता है। स्टॉक तो लोन नहीं होता, जबकि डिबेंचर जो है वो एक तरह का लोन होता है जिसके ऊपर फिक्स रिटर्न प्रोवाइड करती है कंपनी कैपिटल उठाने के लिए। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट इज़ इशूड बाय द गवर्नमेंट व्हेन कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस इज अलाउड। अच्छा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तो हो गया, लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट यानी कि स्टार्ट होने का, कंपनी बॉर्न तो हो गई, लेकिन अब सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट इशू होगा कि स्टार्ट करने के लिए वो इशू करेगी गवर्नमेंट। व्हेन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस अलाउड यानी कि अब ये है कि अब बिजनेस स्टार्ट हो सकता है कंपनी का। बर्थ हो गई कंपनी की एक तरह से, लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ, अब जो है वो बर्थ हो जाएगी। अब कैपिटल भी एक तरह से हो चुका है। अच्छा, अब क्लोजेज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, क्या क्या क्लोजेज शामिल होंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, इसकी डिटेल। नेम ऑफ द बिजनेस, फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ऑफ द बिजनेस, नाम जो कंपनी है, जो बिजनेस का नाम है वो नाम आ जाएगा। वी कैन नॉट सजेस्ट अ नेम दैट हैज़ ऑलरेडी बिन रजिस्टर्ड, और जो नेम ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है वो नहीं आ सकता इसके अंदर। वी कैन नॉट सजेस्ट अ नेम आफ्टर आवर नेशनल हीरो, नेशनल हीरोज़ के नेम नहीं आ सकते इसके अंदर, और ना जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड नेम है वो नहीं आ सकता। उसके अलावा रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, कई सारे ऑफिस हो सकते हैं, लेकिन जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो एक होगा, वो आ जाएगा इसके अंदर। एंड ऑब्जेक्टिव क्लोज ऑफ द बिजनेस। उसके अलावा ऑथोराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी, एक ऑथोराइज कैपिटल जो होता है कंपनी का वो इसके अंदर आ जाएगा कि इतना ऑथोराइज कैपिटल, उससे ज़्यादा कंपनी इशू नहीं कर सकती अपना कैपिटल, कभी भी शेयर इशू नहीं करेगी। और लाइबिलिटी क्लोज भी शामिल होता है इसमें। लाइबिलिटी क्लोज ऑफ द इन्वेस्टर इज लिमिटेड टू द इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, यानी कि जो लाइबिलिटी है इन्वेस्टर की वो लिमिटेड है इतनी जितना उसने इन्वेस्ट किया है। आपने अगर पहले के लेक्चर देखा हो तो उसमें बताया गया है कि कंपनी के अंदर लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती। जितना पैसा इन्वेस्ट किया है उतना ही कर्जा उतारेगा इन्वेस्टर, अगर कंपनी में कर्जा चढ़ जाता है। उससे ज़्यादा कर्जा भी अगर चढ़ जाए तो इन्वेस्टर सिर्फ उतना ही कर्जा उतारेगा जितना उसकी ओनरशिप है, उससे ज़्यादा नहीं उतारेगा वो, यानी जितनी उसकी इन्वेस्टमेंट है उतना ही। एसोसिएशन क्लोज भी इसके अंदर एक शामिल होता है। अच्छा, अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या क्या शामिल होता है, शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, जो शेयर कैपिटल है वो। प्रोसीजर्स टू चेंज द कैपिटल, अगर कोई प्रोसीजर है कि कंपनी का कैपिटल जो है वो चेंज किया जाएगा, उसमें तब्दीली लाई जाएगी, वो भी इसमें लिखा जाएगा। प्रोसीजर्स फॉर मीटिंग बुलाई जाएंगी, उनका प्रोसीजर पूरा का पूरा लिखा जाएगा। प्रोसीजर फॉर वोटिंग के लिए प्रोसीजर लिखा जाएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, जो डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट है, यानी कि डायरेक्टर्स आर द ऑफिशियल ऑफ द कंपनी हु आर अपॉइंटेड टू रन द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। डायरेक्टर्स वो लोग होते हैं जिनको अपॉइंट किया जाता है बिजनेस के अफेयर्स के मामलात को, यानी मामलात को चलाने के लिए, तो उनकी अपॉइंटमेंट का भी इसके अंदर लिखा जाएगा, किसमें, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। उसके अलावा ड्यूटीज़ एंड अथॉरिटीज़ ऑफ द डायरेक्टर, अब ना सिर्फ उनके अपॉइंटमेंट का लिखा जाएगा बल्कि उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ होगी और अथॉरिटीज़ क्या क्या होगी, उनको क्या क्या अथॉरिटी मिल जाएगी, और फिर ड्यूटी भी उनकी क्या क्या होगी। और राइट ऑफ शेयर होल्डर्स, जो ऑनर्स हैं उनका क्या राइट होगा। मीटिंग के बारे में लिखा जाएगा, मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स। अब दोनों की जो मीटिंग है, शेयर होल्डर्स की मीटिंग भी होती है इसके अंदर और डायरेक्टर्स की मीटिंग भी होती है। उसके अलावा डिस्क्वालिफिकेशंस के बारे में लिखा जाएगा। सील ऑफ द कंपनी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, यानी कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स का डिविडेंड, जो प्रॉफिट डिवाइड किया जाता है शेयर होल्डर के दरमियान, जो बांटा जाएगा मुख्तलिफ टुकड़ों में, उसको हम कहेंगे डिविडेंड। कंपनीज़ के अंदर डिविडेंड बढ़ता है और जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं, ऑनर्स होते हैं, उनके दरमियान। डिसीजंस फॉर रिटेन अर्निंग, यानी कि रिटेन अर्निंग इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस रिटेन बाय द कंपनी फॉर द फ्यूचर ऑपरेशन, यानी कि रिटेन अर्निंग के मुताबिक जो डिसीजंस होगा वो भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाएगा। रिटेन अर्निंग प्रॉफिट का वो हिस्सा होता है जो बढ़ता नहीं है ऑनर्स के दरमियान, लेकिन उसको साइड पे हटा के रख दिया जाता है कि आगे फ्यूचर में कभी काम आएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, उसके बारे में भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है। इन वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, यानी कि वाइंडिंग किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है अगर कंपनी को, उसके बारे में। तो ये था लेसन नंबर 6 MGT 211 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का। आपको कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, और कोई पॉइंट मिस लगता है उसको भी ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस तरह की पूरी सीरीज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।